हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, वी हैव गिवन द लाइंस दिस एंड दिस बी आर नॉर्मल टू अ सर्कल। इफ द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो चलिए सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सर्कल है। अब हमें सर्कल की दो नॉर्मल गिवन है। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो सर्कल की नॉर्मल होती है वो हमेशा कहाँ से, सर्कल के सेंटर से पास करती है ना। ये प्रॉपर्टी हमें पता है पहले से ही कि जो सर्कल की नॉर्मल होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो हमें यहाँ पे दो नॉर्मल दिए हैं, तो हमने मान लिया वो दो नॉर्मल कुछ इस तरह से हमें गिवन है और ये है सर्कल का सेंटर, ये इससे पास करी है। अब हमें गिवन है एक टेंजेंट, तो चलिए टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये वो टेंजेंट है जो हमें गिवन है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले गिवन है 2 माइनस आयोटा। हमें गिवन है जो सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन 2 माइनस आयोटा जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा जेड बार। ठीक है, तो अब हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब z की जगह पे रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x प्लस 2 आयोटा वाई माइनस आयोटा x माइनस, अब देखो आयोटा 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 स्क्वायर कितना जाएगा, -1, तो हो जाएगा प्लस का y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस का y। अब देखो y से y कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, इसको इधर ले आएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा y माइनस का 2 आयोटा x इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब देखो दूसरी जो हमें नॉर्मल की इक्वेशन गिवन थी वो गिवन थी 2 प्लस आयोटा, z की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा माइनस 2, z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस आयोटा y और फिर माइनस का 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने पर जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 आयोटा y प्लस आयोटा x माइनस y प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x प्लस का y माइनस 2x प्लस का 2 आयोटा y माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखें तो हमारा 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 2 आयोटा y 2 आयोटा y, इट मींस 4 आयोटा y। ठीक है, यहाँ से बच गया आयोटा x यानी कि प्लस का 2 आयोटा x और क्या बच गया है, और बच गया है माइनस का 4 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से 2 आयोटा कॉमन ले लिया तो 2y प्लस एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अगेन इसको लिख लेंगे 0 प्लस आयोटा 0, कंपैरिजन करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारी दोनों क्या आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। मान लीजिए इसको मैं L1 नाम दे देता हूं और इसको मैं L2 दे देता हूं। तो मान लीजिए ये मेरी L1 है और ये वाली मेरी L2 है। तो देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, मैं नथिंग बट सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं और मैं यहाँ पे करता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं यहाँ से इनका क्या निकाल सकता हूँ, सेंटर यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2y मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 तो x की वैल्यू 1। तो यानी कि जो मेरा सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कितना आ गया 1,1/2। तो यहां से मुझे सर्कल का सेंटर पता लग गया। अब मुझे टेंजेंट गिवन है, मैं जानता हूं कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से, देखो अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, सो दिस इज नथिंग बट रेडियस, और मुझे सर्कल की रेडियस ही तो बतानी है। तो बस अब मुझे पॉइंट मिल गया है, मैं यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन एक्स वाई फॉर्म में निकाल के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो देखो अब मुझे लाइन क्या गिवन थी, आई जेड प्लस जेड बार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइन क्या गिवन थी, आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, आई जेड प्लस जेड बार प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कहेंगे तो आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई
प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई है, दिस इज आयोटा एक्स, दिस इज माइनस का वाई, दिस इज प्लस का एक्स माइनस का आयोटा वाई प्लस का 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब मेरे पास जो आ गया x माइनस वाई प्लस 1, ये आ गया रियल पार्ट ये तीनों, और यहाँ से मैं अगर कॉमन ले लेता हूं आयोटा, ठीक है, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा माइनस का y, यहाँ से बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगेन 0 प्लस आयोटा 0 के रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। बस अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। हम जानते हैं कि इसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है x1 y1 और हमारे पास लाइन गिवन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और हमें इसका क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, तो वो क्या होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जहां से हमारा पॉइंट है यानी कि जो सेंटर गिवन है वो गिवन है 1,1/2, और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा मेरा रेडियस। तो रेडियस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं ऐसे निकाल तो ax1 यानी कि 1 माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। तो यहां से ये कितना हो गया 2 माइनस 1/2 यानी कि 3 बाय, यहां से आ गया 2 रूट 2। तो यहां से जो मेरी रेडियस आ गई दैट इज 3 बाय 2 अंडर रूट 2। दैट इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.